राजा भीमचंद सोचदा जे गुआंढी तकड़ा होवे ओदे नाल बना के रखनी चाहिए। चलो किसी मौके होर कुछ नहीं, गुरु दीयां फौजां लैके गुआंढी राजियां नूं दबकावा करांगे। कहंदा वजीर साहब जाओ फिर एक बारी आनंदपुर साहब ते गुरु साहब नाल मुलाकात दा समा मुकर्रर कर आओ, मैं भी दर्शन करने चाहना। वजीर कहंदा लो जी मैं हुणे जाना। वजीर आनंदपुर साहब आया, गुरु साहब नूं नमस्कार कीती, कहने लगा महाराज रियासत कैलूर दे राजे भीमचंद ने मैनू भेजिया, वो आप जी दे दर्शन करने चाहता है, जदों सरकार हुक्म देवे राजा आ जाए। महाराज कहने लगे वजीर साहब एक गुरु नानक का ही ऐसा घर है जिहदी कुंडी सवाली नूं कदे खड़काउणी नहीं पैंदी, 24 घंटे गुरु नानक का दरबार खुला। इत्थे कोई हिंदू आवे, कोई मुसलमान आवे, कोई ईसाई आवे, कोई जैनी आवे, कोई बोधी आवे, कोई जोगी आवे, कोई जंगम आवे, कोई सन्यासी आवे, कोई सरेवड़ा आवे, कोई ऊंच आवे, कोई नीच आवे, कोई धर्मी आवे, कोई काफर आवे, कोई पंडित आवे, कोई चुमियार आवे, कोई राजा आवे, कोई कंगाल आवे, कोई सिख आवे या सिख दा वैरी आवे, इत्थे सब नूं लंगर मिलदा है, सब नूं आदर मिलदा है, सब नूं जगह मिलदी। ते राजा भीमचंद नूं खुली छुट्टी है, जदों मर्जी आ जाए गुरु नानक दा दरबार उहदा सत्कार करेगा। वजीर ने जाके राजे भीमचंद नूं गल दसी कि राजन गुरु साहब ने हर वेले मिलने की खुल दे दी है, जदों मर्जी आ जाओ। भीमचंद दे अंदरों हंकार बोलिया, कहंदा भीमचंदा आखिर तेरी ताकत नूं गुरु मनदा है, पर जेड़े गुरु दे दरबार च लोग 12-12 साल भांडे ही मांजदे रहिंदे ने लंगरां दे ते दर्शन नसीब नहीं हुंदे, ते तैनूं गुरु साहब ने हर वेले मिलने की खुली छुट्टी दे दी, आखिर तेरा रोब है। ले हुणे अपने मन विच ही विचार करी जांदा कि मेरी खबरे किन्नी कताक होती, मेरे रोग नूं मनदा गुरु। आंदा वजीर साहब तैयारी कीती जाए। कहंदा लो सरकार हुण तैयारी कर देने। राजा भीमचंद अमृत वेले उठिया, अने इशनान कीता, रेशमी एक्चन पाई, गल विच सुच्चे मोतियां दी माला पाई, एक गुलाब दा फुल टंगिया उन्हें एक्चन च, सिर ते बन के पग उत्ते हीरियां जड़ी कलगी लाई, चाड़ के मुछां नूं वट जदों शीशे दे सामने खड़ा होया, दिल विच कहंदा है भीमचंदा आ रोब ते तेरा औरंगजेब वेख लवे दिल्ली दा बादशाह ते भी झुक जाए, आ 16-17 साल दा गुरु ने झुकेगा। मन विच पक्की पका लई ते जो मर्जी हो जाए गुरु नूं मथा नहीं टेकना, क्योंकि मैं सियाणा, मैं बुढ़ा, गुरु अजे 16-17 साल दा बालक, ते जे बुढ़ापा जवानी दे चरणों ते डिगे तो मेरे हत्थे के। कहंदा वजीर साहब तैयारी करो ना, ये जड़ा हंकार है ये बंदे दा पीछा नहीं छड़दा। जे 4 पैसे आ जान ते कहंदा मेरे वर्गा कौन है, जे 4 भरा हो जान कहंदा मेरे वर्गा कौन है, जे पुत्र पोतरे चंगा खानदान वध जाए कहंदा मेरियां बाहां बहुत ने। हर चीज का मनुख नूं हंकार हो जाता है। और दोस्तों एक गल याद रखो, कारू नूं मान हो गया कि मेरे कोल दौलत बड़ी, विद्वान लिखते हैं कि 40 गंज रुपया उन्हें जमा कर लिया, मुर्दियां दे मुंह विचों भी रुपए कढा ले, चमड़े का सिक्का चलाता, लेकिन जांदी वेर वजीरां नूं कहन लगा कफन तो बाहर मेरा हाथ खाली कर दिया जे, दुनिया वेख लवे कि कारू भी खाली हाथी चले है। मान टूट गया। रावण नूं हंकार हो गया कि मेरे पुत्र पोतरे बहुत ने, मेरा परिवार बड़ा बड़ा है। महाराज बाणी विच लिखदे ने 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती इस रावण का दिया ना बाप। राम गयो रावण गयो जाको बहु परिवार, कह नानक फिर कछ नहीं सुपने जो संसार। यूसुफ नूं मान हो गया मेरे वर्गा सोना कोई नहीं। हुसैन दा बादशाह मिस्र दी मंडी विच एक सूत दी अट्टी तो विक गया, ओदा मुल 2 आने पिया। सुलेमान नूं हंकार हो गया कि मैं पैगंबर हां, मेरा तख्त वब तुरदा है। एक बेचारी गरीब दी माछण दाने भुन रही सी, ਉਹਦਾ रंग बहुत ही काला सी ते मुखार नाल कहंदा होया ਇਹਦੇ हत्थां ਦੀਆਂ पक्कियां भी रोटियां को खांदा ही हो। अल्लाह ताला ने ऐसा हंकार तोड़िया, सूरज लहर तो पहले सुलेमान पैगंबर नूं उसे
भावना पै गया और ਉਹਦੇ ਹੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ। ਮਾਣ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ? ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸਿੱਖ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਧੰਨ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਣਿਆ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸਿੱਖ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁਟਿਆਰ ਲੜਕੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਜਾਏ, ਪਤਨੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਜਾਏ। ਉਹ ਵੱਡਾ ਜਥੇਦਾਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵੇਸਵਾ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦਾ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਮਾਣ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਨਾ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਈ, ਵਰਨਾ ਦੋਸ਼ ਖਾਂਦੇ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੜਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਾਣ ਬੜਿਆਂ ਬੜਿਆਂ ਦੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਬੜੇ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਜਾਈਏ ਨਾ ਫਿਰ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਹੈ? ਹਜ਼ੂਰ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਟਲਕਵਾਂ ਮੱਥਾ, ਨੈਣਾ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦੀ ਖੁਮਾਰੀ, ਚੌੜੀ ਛਾਤੀ, ਲੰਮੀਆਂ ਬਾਹਾਂ, ਗੋਲ ਟੌਲੇ, ਸੱਚੇ ਚ ਘੜਿਆ ਸਰੀਰ, ਰੇਸ਼ਮੀ ਪੋਸ਼ਾਕਾਂ, ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼, ਮੋਢੇ ਤੀਰਾਂ ਦਾ ਪੱਥਾ, ਸੀਸ ਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਦਸਤਾਰ ਤੇ ਹੀਰਿਆਂ ਜੜੀ ਕਲਗੀ, ਉੱਤੇ 1.25 ਲੱਖ ਚਾਨਣੀ ਤਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। 1736 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਨੂੰ ਕਾਬਲ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇੱਕ ਪਸ਼ਮੀਨੇ ਦੀ ਚਾਨਣੀ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ 1.25 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਵੇਖ ਕੇ ਦੰਗ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਹਾਥੀ ਵੇਖਿਆ, ਗੂੜਾ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਹਾਥੀ, ਸੁੰਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੂਛਲ ਤੱਕ ਚਿੱਟੀ ਧਾਰੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਐ ਚੌਰ ਕਰੇ ਸੁੰਡ ਨਾਲ ਫੜ ਕੇ। ਪੰਜ ਕਲਾ ਸ਼ਸਤਰ ਵੇਖਿਆ, ਚੰਦਨ ਦੀ ਚੌਕੀ ਵੇਖੀ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵੇਖਦਾ ਗਿਆ ਹੈਰਾਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਘਬਰਾਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਦਾੜ ਕਰਕੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਢੁਕਦੀ ਏ। दर्शन देखत ही सुध की ना सुध रही, बुद्ध की ना बुद्ध रही, मत में ना मत है। सुरत में ना सुरत और ज्ञान में ना ज्ञान रहे हो, ध्यान में ना ध्यान रहे हो, पत में ना पत है। होशां गुम हो गई। हमें तो बेखुदी ये शौक में मंजूर सजदा था, मुझे ये होश ही कब थी कि पेशानी कहाँ रखी। होशां रहिंदियां ही नहीं। जिथे मैंने याद आई है कोतूर दी पहाड़ी दी, हजरत मूसा ने खुदा के दर्शन मंगे। खुदा ने आख्या मूसा तू मेरा जलवा बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। नमो सूरज सूरजे, नमो चंद्र चंद्रे। जिस वाहेगुरु दा हजारों सूरजां दा प्रकाश है, कौन दा जलवा सह सके। जदों कहंदे वाहेगुरु दा जलवा होया, मूसा बेहोश होकर डिग पिया। होश ही ना रही, पहाड़ सड़ के कोयला हो गया। कहां से ताकते दीदार लाते हजरते मूसा। उर्दू के शायर ने उस वक्त का सीन लिखा है, कहां से ताकते दीदार लाते हजरते मूसा। मोहब्बत जब दिल में होती है आंख शर्मा ही जाती। राजा भीमचंद दाड़ करता चरना ते डिग पिया। महाराज ने कंध से थापड़ा लाया, कहने लगे भीमचंद जी सावधान होवो। भीमचंद ने जरा कखा उतार चुकियां। महाराज के सज्जे पासे वेख्या जरनैल बैठे ने, जिन्हां दे शेरां वर्गे सरू कद, गातरे किरपाना, मोढे तीरां दे पत्थे, सिरां ते कलगियां, बाहां विच सरबलोह दे कड़े। जरा सिंह दी बाह हिलदी है, आवाज आउंदी है, खख खंड बहंडंग, खंजल खंडंग, अतरण मंडंग, बरपंडंग, उजदंड खंडंग, तेज प्रचंडंग, जोत मंडंग, तान प्रभंग, सुख संता करणंग, दुर्मत दरणंग, कलवक हरणंग, असरणंग, जय जय जगकार, सृष्टि उबार, मम प्रत्पार, जय तेन। सिर में बैठे ने। जरा भीमचंद ने महाराज के खब्बे पासे वेख्या, इधर संत बैठे ने ला के समाधि में, जिन्हां दी चिट्टियां सफेद पग्गां, ढिलकवियां गोगड़ां, खल्ले चोले, चौकड़े मारे, सुखमनी साहब का पाठ होवे, प्रभ का सिमरन कार्य पूरे, प्रभ का सिमरन कब न चूरे। आया मालूम हो रहा है कि शक्ति और भक्ति गुरु महाराज के दरबार का पानी भर रही। माड़ा और खंडा, जोश और होश, धर्म और शास्त्र, नेगेटिव और पॉजिटिव, जिन्ना चेरे दोवें तारां इकट्ठियां होण करंट आउंदा ही नहीं।
हजूर ने संपूर्ण मनुख बनाया, आखिया तन जियो तेह को जग में, मुख ते हर चित में युद्ध विचारे। दुनिया च बड़े महापुर होए ने, किसी ने ते सिर्फ माला ही दी है ते किसी ने सिर्फ तलवार ही दी। ते मेरे कलगी वाले ने सिख नूं माला भी बख्शी और तलवार भी बख्शी, शक्ति बख्शी है, भक्ति बख्शी है, जोश बख्शी है, होश बख्शी है, धर्म के नाल सियासत दी है। और हजूर ने सिख नूं संपूर्ण मनुख बनाया। राजा भीमचंद बर्दाश्त नहीं कर सकिया, कहंदा जी मैं हुण आराम चाहना। महाराज कहने लगे भीमचंद आराम दुनिया में जो कामा करदियां ने, आराम जे सच पूछो तो दुनिया में मौत दा दूसरा नाम है। ज्यां दियां कामा तलवारां दी छां थले जिंदगी बिताउंदियां ने। गुरबाणी विच लिखिया उत्तम करेंदियां जियो तू तमाम दियां सुख पुंज। आराम कमजोर कामा करया करदियां ने। जिंदगी दा फलसफा सी पर भीमचंद समझ नहीं सके। मत्था टेक के ते बाहर नूं आ गया। जदों दरवाज़ों बाहर होया तो पुराना साथी खड़ा सी हंकार, कन मरोड़ के कह लगा भीमचंदा तू तो कहंदा सी मैं मत्था नहीं टेकना, पहली झलक नाल ही लुटिया गया। और भोलिया जेहड़ियां चीज़ां वेख के तू हैरान होया है, जे इहो ही चांदनी पशमीने दी तेरे कोल होवे, आ प्रसादी हाथी तेरे कोल होवे, ए पंज कला शस्त्र तेरे कोल होवे, आ चंदन दी चौकी तेरे कोल होवे, तेरी शान किते गुरु नालों घट? एवें किसी दे पैरी टिकण नालों अपनी ताकत बना गया। दर्शन करन ते लोभ दी अग बाल के आ गया। वजीर इकट्ठे कर ले, कहने लगा गुरु दे दरबार दीयां चीज़ां वेख के मैं ते दंग ही रह गया। कोई तरीका सोचो कि वो चीज़ां मेरे कोल आ जान, मेरी ताकत गुरु नालों भी बढ़ जाए। उन्हें आखे हुण की तरीका हो सकता है? इन्हां ही दिनां विच राजा भीमचंद दे लड़के कंवर अजमेर चंद दी कुड़माई आ गई ते रिश्ता भी आया राजे फतेह शाह दी लड़की दा। उन्हें आखिया हुण बहाना बन गया। एक वजीर नूं कहण लगा कि आनंदपुर साहब जाओ ते गुरु कोलों चीज़ां मंगो, जे किते एक बारी चीज़ां मिल जाण ते फिर रख मैं लवांगा, लियाना तुहाडी जिम्मेवारी है। वजीर गुरु महाराज के चरणों च आया, कहने लगा महाराज राजा भीमचंद के पुत्र की कुड़माई है ते लागियां नूं जरा शान विखाउणी है, 2-4 दिन वास्ते आ प्रसादी हाथी पंज कला शस्त्र पशमीने की चाननी उधारी दे दियो, फिर मोड़ जावांगे। महाराज कहने लगे वजीर साहब साडे मुल खरीदे हाथियों विचों भावें 2 लै जाओ, और ये गुरगद्दी दीयां चीज़ां ने, मैं एक गुरगद्दी दा सेवादार हाँ, इसलिए संगत दीयां चीज़ां नहीं दित्तियां जा सकदी। वजीर मुड़ गया। उन्हें जाके जदों राजे नूं गल दसी, राजा कहने लगा ये चीज़ां मैं लड़ के लवांगा। एक ओहदी वजीर मंडली विच पंडित सी जिसका नाम सी चतरू, वो कहने लगा भी लड़न की लोड़ है, जे मैं चीज़ां ले आवां ठग के तो साहब तुसीं लियो। कहने लगे वेख ला तू भी एक तजर्बा करके वेख ला। दोबारा फिर पंडित चतरू नूं भेजिया। पंडित बड़ा होशियार सी, इन्हें जांदिए कहना शुरू कर दिता धन हो महाराज, महाराज कलयुग के अवतार ही पूरे तुसीं जे, असीं एवें सारी उमर देवी देवते पूजदे मर गए। महाराज जिस दिन दा तुहाडा दर्शन कर लिया ने राजे भीमचंद ने, सच्ची पुछो तो तुहाडा ही हो गया। सवेरे उठ के तुहाडा ना, रात नूं सौण लगे तुहाडा ना, दरबार विच तुहाडी चर्चा करके ना सिफत। मगरों कहने लगा सच महाराज मैंने चेता आ गया है, राजा साहब का है ना वड्डा लड़का कंवर अजमेर चंद, ओहदी कुड़माई होनी है। महाराज राजे फतेह शाह की लड़की का रिश्ता आया है ते लागियां ने आना शगन लैके, साडा ख्याल है जरा दरबार की शान चंगी बन जाए ते नाले महाराज जे राजे भीमचंद की शान वधेगी ते तुहाडी शान, क्योंकि तुहाडा सेवक जो होया। महाराज सुनते गए ते महाराजा पशमीने की चाननी आ प्रसादी हाथी पंज कला शस्त्र चंदन की चौकी 2-4 चीज़ां मैनूं दे दिओ, एवें 2-4 दिन की गल है, मैं अपनी जिम्मेवारी वापस कर जावांगा। महाराज सुनते गए कहने लगे पंडित जी कोई पंचतंत्र का इतिहास बाकी रह गया तो भी पढ़ लो। पंचतंत्र एक राजनीति का ग्रंथ है। महाराज की मतलब? उन्हें आख्या चतरू राजे नूं तां कह के आया कि चीज़ां ले मैं आवांगा ते रख तुसीं लिया जे, ते सानू कहना मैं जिम्मेवारी ते मोड़ जावांगा कि लोड़ पई
ਹੋਵੇਗਾ। ਮਰਦ ਦੀ ਇੱਕ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਦੋ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਬੁੱਝੀ ਗਈ, ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਫਿਰ ਗਰਕਣ ਵਾਸਤੇ ਧਰਤੀ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਨੱਸ ਗਿਆ। ਆਣ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਅੰਨਦਾਤਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੁਣੀ ਰਾਜੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੇ ਗੱਲ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਉੱਠੀ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਤਿਉੜੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਲੜ ਕੇ ਲਵਾਂਗਾ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਦੇ ਦਿਓ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ, ਮੈਂ ਵੇਖਾਂਗਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਦੀ ਰਾਣੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਗੋਲੀਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮਹਿਲ 'ਚ ਦੱਸੀ ਗੱਲ, ਮਹਾਰਾਣੀ ਜੀਓ, ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਇਹ ਜੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਣੀ ਵੀ ਬੜੀ ਘਬਰਾਈ। ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕਦਮ ਜੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਮਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੋ, ਸ਼ਾਇਦ ਚਿੱਠੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਜੇ ਨਾ ਮੰਨਣਗੇ ਫਿਰ ਜੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੀ ਮਹਿਫਲ ਸੱਦੀ, ਕਾਗਜ਼ ਲਿਆ, ਕਲਮ ਲਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਆ ਵੇਖੋ ਕੀ ਲਿਖਦਾ। ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ, ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਖਤ ਲਿਖ ਲੈ ਗੁਲਾਮ ਲਗਾਇਆ। ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਖਤ ਲਿਖ ਲੈ ਗੁਲਾਮ ਲਗਾਇਆ। ਮੇਰੇ ਅਹੰਕਾਰ ਖਾਲੀ ਮੋੜ ਕੇ, ਮੇਰੇ ਅਹੰਕਾਰ ਖਾਲੀ ਮੋੜ ਕੇ ਉਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਤੂੰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਮੇਰੇ ਅਹੰਕਾਰ ਖਾਲੀ ਮੋੜ ਕੇ ਉਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਤੂੰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਸੇ ਭਾਈ। ਮੇਰੇ ਅਹੰਕਾਰ ਖਾਲੀ ਮੋੜ ਕੇ, ਮੇਰੇ ਅਹੰਕਾਰ ਖਾਲੀ ਮੋੜ ਕੇ ਉਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਤੂੰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਮੇਰੇ ਅਹੰਕਾਰ ਖਾਲੀ ਮੋੜ ਕੇ ਉਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਤੂੰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਗੱਲ ਦੀ ਅਜੇ ਨਵੇਂ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ, ਗੱਲ ਦੀ ਅਜੇ ਨਵੇਂ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕਰਾਇਆ। ਗੱਲ ਦੀ ਅਜੇ ਨਵੇਂ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕਰਾਇਆ। ਕਰਾ ਸੁੱਤੀਆਂ ਜਗਾ ਲਈਆਂ ਫੇਰ ਤੂੰ, ਕਰਾ ਸੁੱਤੀਆਂ ਜਗਾ ਲਈਆਂ ਫੇਰ ਤੂੰ ਉਹ ਦਿਲੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਖੌਫ ਬੁਲਾਇਆ। ਕਰਾ ਸੁੱਤੀਆਂ ਜਗਾ ਲਈਆਂ ਫੇਰ ਤੂੰ ਉਹ ਦਿਲੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਖੌਫ ਬੁਲਾਇਆ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਸੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਕੜਾ ਸੁੱਤੀਆਂ ਜਗਾ ਲਈਆਂ ਫੇਰ ਤੂੰ, ਕੜਾ ਸੁੱਤੀਆਂ ਜਗਾ ਲਈਆਂ ਫੇਰ ਤੂੰ ਉਹ ਦਿਲੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਖੌਫ ਬੁਲਾਇਆ। ਕੜਾ ਸੁੱਤੀਆਂ ਲਗਾ ਲਈਆਂ ਫੇਰ ਤੂੰ ਦਿਲੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਖੌਫ ਬੁਲਾਇਆ। ਜਿਗਾ ਕਲਗੀ ਲਗਾ ਕੇ ਸਿਰ ਤੇ, ਜਿਗਾ ਕਲਗੀ ਲਗਾ ਕੇ ਸਿਰ ਤੇ ਵੇ ਵਾਂਗ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਠਾਠ ਬਣਾਇਆ। ਜਿਗਾ ਕਲਗੀ ਲਗਾ ਕੇ ਸਿਰ ਤੇ ਵਾਂਗ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਠਾਠ ਬਣਾਇਆ। ਨਾਈ ਸ਼ਿਵੇ ਅਤੇ ਜੱਟ ਤੇਰਾ ਖੜ ਲੈ, ਨਾਈ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਭੁੱਲ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਜੇ ਤੇ ਕੱਲ ਵੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਵਾਂਗ ਕਲਗੀ ਲਾ ਕੇ ਤੂੰ ਤਖਤ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਬਾਜ ਰੱਖਣਾ ਘੋੜੇ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣਾ ਯਾਦ ਰੱਖ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਨਾਲੇ ਤੇ ਖੜਕਾ ਦਿਆਂਗਾ ਮੇਰੀ ਤਲਵਾਰ ਜਦ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕੱਚੀਆਂ ਪਿੱਲੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦਲ ਬਣਾਇਆ ਇਹਨੂੰ ਭਾਲਿਆ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਰਾਜਪੂਤ ਜੈ ਦੇਵਾਂ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਉਣਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਗੁਰਾਂ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਉਹ ਤੂੰ ਮੋੜੇ ਮੇਰੇ ਅਹਲਕਾਰ ਹੈ ਮੌਤ ਬੁਲਾਈ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਦਿਨ ਭੁੱਲ ਗਏ ਜਾਪਦੇ ਔਰੰਗੇ ਸ਼ਾਹੀ ਦਿੱਲੀ ਕੀਤੀ ਕਤਲ ਸੀ ਨੌਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਉਹ ਤੂੰ ਕਲਗੀ ਲਾ ਕੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬਹਿ ਸ਼ਾਨ ਵਧਾਈ ਤੂੰ ਨਵੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਸਾਜੀਆਂ ਜੱਟ ਛੀਂਬੇ ਨਾਈ ਉੱਡਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਉਣਗੇ ਜਦ ਮੈਂ ਤੇਗ ਉਠਾਈ ਜਿੱਥੇ ਨਿਤ ਅਕਾਲ ਦੀ ਮੱਚ ਰਹੀ ਦੁਹਾਈ ਉੱਥੇ ਜੈ ਦੇਵਾ ਕਹਿਣਗੇ ਰਾਜਪੂਤ ਸਿਪਾਹੀ ਮੈਂ ਰੋਣਾ ਲਹੂ ਦੀ ਧਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਗੁਰਿਆਈ ਮੈਂ ਧਾਵਾਂ ਕਿਲਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਕਰ ਦਿਆਂ ਸਫਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਨਜ਼ਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਣ ਮਿਲ ਜੇ ਚਾਹਣਾ ਭਲਾਈ ਮੈਂ ਬਖਸ਼ਾਂ ਭੁੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰ ਮਿਲੇ ਸਫਾਈ ਜੋ ਵੀ ਦਿਲ ਦੀ ਅੱਗ ਸੀ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਆਇਆ ਜਿਵੇਂ ਦੀਵਾਨ ਨੰਦ ਚੰਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਗਿਆ ਸੁਣ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਜਲਾਲ ਆ ਗਿਆ ਉਮਰਿਆਮਾ ਦੇ ਡੋਲੇ ਫਰਕ ਉੱਠੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੱਚ ਉੱਠੇ ਮੁੱਛਾਂ ਨੂੰ ਵੱਟ ਚੜ ਗਏ ਅੱਖਾਂ ਲਾਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਕਾਠ ਦੀਆਂ ਪੁਤਲੀਆਂ ਹਾਂ काठ की पुतली कहाँ कर बपरी खिलावन हारो जाने भावे खंडे दियां तारां ते नचा दियो ते भावे बंसी दियां तारां ते नचा दियो पर महाराज राजे भीम चंद दा चाह ला देना चाहिए जंग दा खालसा तैयार प्रचार एक बारी सत श्री अकाल दे जयकारे गूंजे महाराज कोई भी काम करया करदे सी अपनी परम पूज्या माता गुजरी जी की सलाह ले लिया करदे सी महाराज चिट्ठी लेके महला मचाए माता गुजरी जी के चरणों ते नमस्कार की लाल जी किस तरह आए हो गुरुदेव माता जी राजा भीमचंद की चिट्ठी आई सुनाओ लाल जी जिवें जिवें गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज चिट्ठी पढ़ते गए सुन के माता गुजरी के चेहरे का रंग बदल गया कोई अनोखा जलाल आ गया कहने लगे लाल जी राजा भीमचंद अगर यह चाहता तो उसका चाह ला देना चाहिए कई प्रचारकों ने कई लिखारियां ने माता गुजरी जी का सुभाव बड़ा कमजोर जहा लिखा है पर खालसा जी गल नोट करो एक साइंस का असूल है कि बुज़दिल मां का पुत्र कदे बहादुर नहीं हो सकता बहादुर मावा ही बहादुर पुत्र जन सकदियां ने जदा कदे गबरू मैदान च घलदे ने कहंदे लादा जोर जड़ा मां दे दुध वाला सामने आई क्योंकि मां के दुध विचों मनुख नूं शक्ति मिलती है अज दीयां अखबारां विच डॉक्टरां ने ऐलान कीता है कि दुनिया विच जिन्ना श्रेष्ठ मां दा दुध है उन्ना श्रेष्ठ कोई भी दुध ना अज तक दुनिया च बनिया ते ना बन सकेगा दरअसल ये सरमाएदारां ने या बिजनेसमैन बंदियां ने हजार रुपए खर्च के डॉक्टरों को भी बयान दवा दिते डब्बे का दुध प्रचलित कर दिता ते साडियां भैणां भी बस काका रोया नहीं तो मुंह च चूपना दिता नहीं ते बच्चे डब्बियां का दुध पी के पढ़ के कितने क बहादुर होणगे पर खालसा जी दुनिया में जो सब तो चंगा रिश्ता है वो मां दा है और मां अपनी जवानी घोल के बच्चे नूं पिला देंदी है जब बच्चा मैदान में आउंदा है लोग कहते हैं इन्होंने मां का दुध पीता सफला कर दिता है माता गुजरी जी कहने लगे लाल जी मेरा दुध पीता सफला कर दो लिख दो चिट्ठी राजा भीमचंद नूं गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने और सवेले कागज लिया कलम लई एक राजा भीमचंद नूं चिट्ठी का जवाब देंदे ने भला भाई की लिखते ने
चिट्ठी लिखी पढ़ के किवें भीम चंद नूं अग लगदी ते जंग दी तैयारी करदा है। इत्थों ही एक चिट्ठी सुन के राजा भीम चंद नूं कहण लगा मैं चीज़ां लड़ के गुरु साहब तो लवांगा। वजीर साहब जंग की तैयारी कर दियो। शाही महल में खबर हो गई। गोली ने जाके खबर दी महारानी जी हो राजा साहब ते जंग की तैयारी कर रहे ने। सुन के बड़ा फिक्र होया। महारानी सोचने लगी उधरों सुख नाल मुंडे का ब्याह रखिया है, दूरों दूरों रिश्तेदार आने ने, मेल आवेगा, बरात चढ़ेगी, सुहागना गीत गाउणगियां, बैंड बाजे बजणगे, ते दूजे पासे जंग छड़ेगा, सूरमियां दियां अर्थियां निकलणगियां, बैन पैणगे। ये सारियां गमियां खुशियां मैथों नहीं बर्दाश्त कीतियां जाणियां। महारानी आई है गुस्से विच लाल पीला राजा हरिचंद जंग की तैयारी का हुक्म दे रहा है। कहे लगी सरताज जे जंग लड़ना ही है कम से कम रंग विच भंग नहीं पैन देना चाहिए, पहले कमरे च मेर चंद का ब्याह कर लीजिए। महारानी तू नहीं समझती गुरु ने मेरे जज्बात को ठेस पहुंचाई है। अगर होवे कौन गुरु चीजा देन तो इनकार करे, मेरी प्रजा मेरी इज्जत होके मैनू खम खाऊंगा। लो जी एक पासे महारानी राजा भीमचंद को जंग करने तो रोक दिए, दूसरे पासे राजा जवाब देता है। राजे ते रानी के सवाल जवाब उत्तर प्रश्न क्यों हुए?
राजा पूरे जलाल विच सी। कहन लगा मैं गुरु नूं फड़ के लियावांगा। महारानी मिन्नतां करदी सी, मेरे सरताज मुंडे दा विआह हो लैण दिओ, जो मर्जी कर लिया जे। अजे गल्लां ही कर रहे सी, राजा किरपाल चंद कटोचिया आ गया। ते राजा किरपाल चंद औरंगजेब दा झोली चुप सी। ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣੀ